ओम शांति। आज मीठे बाबा अपने बच्चों को देख रहा है जो ओरिजिनल देश से आए हैं। अर्थात बाबा कई बार हमें स्मृति दिलाता है कि भले हम 5000 वर्ष इस दुनिया में अपना पाठ बजाते हैं, लेकिन फिर भी यह पराया देश है। बाबा और हम आत्माएं परम धाम के रहवासी हैं। वही हमारा ओरिजिनल देश है और उसकी स्मृति भी कहीं ना कहीं हम सबको रहती है। इसलिए आप देखें, हर एक को शांति चाहिए, मुक्ति चाहिए। आपको उसी चीज़ की आश होती है जिस चीज़ का कभी एक्सपीरियंस किया है। और आत्मा के पास, भले किसी आत्मा के पास जीवन मुक्ति का न भी अनुभव हो, क्योंकि जीवन मुक्ति में सतयुग त्रेता में 33 करोड़ आएंगे, लेकिन घर में तो सब रहते हैं। और इसीलिए हर आत्मा ने, चाहे द्वापर में भी आई है, अन्य धर्मों में भी आई है, लेकिन हर आत्मा ने उस स्वीट साइलेंस को टेस्ट किया है, उस घर की शांति को टेस्ट किया है, उस घर की शांति का अनुभव किया है। इसलिए सारी दुनिया की आत्माएं घर जाना, मोक्ष, मुक्ति, निर्वाणा, इसकी आश रखती है। और ऐसे बच्चों को, ऐसी आत्माओं को जिन्हों को अपने देश का पता है, जो अपने देश को छोड़ करके यहाँ पाठ बजाने आए हैं, तो परम धाम निवासी बाबा उन बच्चों को देख करके खुश हो रहा है। कितने भाग्यशाली बच्चे हैं। और आज बाबा उन बच्चों को मन की एक्सरसाइज सिखा रहा है, क्योंकि इस धरा पर पाठ बजाते बजाते ऐसे इस पराए देश में फंस गए कि अब ये मन इतना चंचल हो गया है कि इस देश की बातें, देश के लोगों को छोड़ना ही नहीं चाहता। देखो, हमारा सार तो क्या है सारे ज्ञान का, जो बाबा कहते हैं, देह सहित देह के धर्म, देह के संबंध, देह के पदार्थ, देह के पुरानी दुनिया को भूल, अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। परंतु देहभान की इतनी आदत है कि वो देह के धर्म, देह के संबंध, देह की बातें वापस इस दुनिया में खींच लेती हैं। और इसीलिए इससे उपराम रहने के लिए ज़रूरी है मन की एक्सरसाइज करना। जैसे तन की एक्सरसाइज करते हैं तो बॉडी फ्लेक्सिबल रहती है। आप अपनी कर्मेंद्रियों को जहाँ करना चाहो, कर्मेंद्रियाँ ऑर्डर मानती हैं। हाथ ऊपर करना है ऊपर, नीचे करना है नीचे। एक्सरसाइज जब शुरू करते हैं ना, तो शुरू के दिनों में थोड़ा मुश्किल होता है। कोई कहे झुको, खड़े हो, तो दर्द होता है। लेकिन करते करते बॉडी इतनी फ्लेक्सिबल हो जाती है कि आप कितनी भी देर के लिए किसी भी पोज में अपने शरीर को टिकाना चाहें, वो टिक जाता है। इतना फ्लेक्सिबल हो जाता है। इसी प्रकार से बाबा कहते हैं, अंत का समय ऐसा होगा कि 1 सेकंड में मन को फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा। और 1 सेकंड में वही मन फुल स्टॉप लगा सकता है जो अनुभवी होगा, अभ्यासी होगा, शक्तिशाली होगा, फ्लेक्सिबल होगा। और इसीलिए समय प्रति समय बाबा हमें मन की भिन्न भिन्न एक्सरसाइज कराता है। तो आज जो एक्सरसाइज बाबा ने कराई वो थी 5 स्वरूपों की। और पहले तो कहा, अपने 5 स्वरूपों को स्मृति में लेकर आओ। तो सबसे पहला स्वरूप कौन सा है? परम धाम में ज्योति बिंदु स्वरूप, परफेक्ट प्योर डिवाइन बीइंग, ज्योति बिंदु स्वरूप। फिर नीचे आए, सृष्टि चक्र शुरू हुआ तो सतयुग और त्रेता में देवता स्वरूप। वो भी बाबा ने कहा कितना न्यारा और प्यारा है। कोई उसमें देहभान की बदबू नहीं है, कोई उसमें देहभान की शुरुआत ही नहीं है। बिल्कुल वहाँ पर भी संपूर्ण निर्विकारी, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, न्यारा और प्यारा। संबंध भी है, लेकिन किसी भी संबंध के अंदर कोई अटैचमेंट नहीं, न दुनिया से, न पदार्थों से, न व्यक्ति से, कोई भी प्रकार का लगाव नहीं, न्यारा और प्यारा। फिर तीसरा स्वरूप, द्वापर और कलयुग के अंदर पूज्य स्वरूप। हमारे ही परफेक्ट स्वरूप के मंदिरों में आज तक भी पूजा हो रही है, वर्शिप वर्दी। और फिर चौथा स्वरूप जो संगम युग का है, ब्राह्मण, ब्रह्मा की औलाद, शिव बाबा की संतान, ब्राह्मण, ब्रह्मा मुख वंशावली, शिव वंशी ब्राह्मण आत्माएं। ब्राह्मण माना ही पवित्र,
और फिर जो लास्ट स्वरूप है ब्राह्मण सो फरिश्ता। तो बाबा ने कहा ये जो अपने 5 स्वरूप हैं, 5 फॉर्म्स, जो हर एक स्वरूप बहुत श्रेष्ठ है। आप देखें साकार मुरली में बाबा जब चक्र फिराता था, स्वदर्शन चक्रधारी, तो उसमें जो हमारे स्वरूप होते थे वो था देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण। तो उसमें बहुत ऊंचा स्वरूप भी था, फिर शूद्र बिल्कुल नीचे भी गिर गए। पर अव्यक्त मुरली में जो स्वदर्शन चक्र बाबा ने फिराया, उसमें हमारे 5 ही हाईएस्ट फॉर्म है। ज्योति बिंदु स्वरूप, देवता स्वरूप, पूज्य स्वरूप, ब्राह्मण स्वरूप और फरिश्ता स्वरूप। अब बाबा ने कहा इनको अनुभव करो। बीच बीच में भले 5 सेकंड के लिए, 5 स्वरूप है, 5 सेकंड के लिए, या 5 सेकंड से थोड़ा ज़्यादा 5 मिनट के लिए, लेकिन एक एक स्वरूप को इमर्ज करो। ज्योति बिंदु करो तो वो सामने आ जाए कि वो ज्योति बिंदु जिसने अभी पाठ बजाना भी शुरू नहीं किया, जो किसी आकर्षण में नहीं फंसा, शरीर से बिल्कुल न्यारा, पवित्र आत्मा। इसलिए अपने बहुत सुंदर गीत भी कहीं बने हुए हैं कि जब उस दुनिया में जाते हैं ना, यहाँ पर हम परम धाम के जो गीत बने हुए हैं, तो वहाँ पर जो उसके शब्द भी हैं बहुत सुंदर, कि वहाँ पर ना कोई समय की सीमा है, ना रिश्तों का बंधन है, ना देह का बंधन है, बस आत्मा मीठी शांति में टिकी हुई है। बिल्कुल उसको वहाँ सुख दुख से न्यारी स्वीट साइलेंस की अनुभवी है। फिर देवता स्वरूप का बाबा ने का अनुभव करो। सोने हीरे के महल होंगे, संबंध होंगे, लेकिन न्यारे और प्यारे होंगे। हर प्रकार की संपन्नता है, संपूर्णता है, कंप्लीट प्योरिटी है, आनंद ही आनंद है। फिर पूज्य स्वरूप का अनुभव करो, कैसे आज भी हमारे जड़ चित्रों के द्वारा आत्माओं की मनोकामनाएं पूरी हो रही हैं। आज भी हम उनको दुआएं दे रहे हैं। कैसे आज भी भक्त लंबी लंबी कतारों में खड़े हैं और 1 सेकंड के दर्शन से भी उनको कुछ न कुछ प्राप्ति होती है। प्राप्ति नहीं होती तो इतना समय कोई भी लाइन में खड़ा नहीं हो सकता, इतना समय नहीं दे सकता। कई बार आप देखें यहाँ पर भी गणपति के दिन होंगे, पूरी पूरी रात 1 सेकंड के दर्शन के लिए। तीर्थ यात्राओं पर जाते हैं, कितने कितने दिन यात्रा करके 1 सेकंड के दर्शन के लिए, और तृप्त होते हैं। उनको नहीं लगता भीड़ थी, धक्का था, ये था, वो था, नहीं, कहते उस 1 सेकंड के दर्शन ने मुझे तृप्त कर दिया। तो आत्मा तृप्त महसूस करती है, उसको प्राप्ति होती है। फिर ब्राह्मण स्वरूप इतना ऊंचा, इतना श्रेष्ठ, कोटों में कोई, कोई में भी कोई, परमात्मा प्यार के अधिकारी। परमात्मा बाप बनकर पालना भी दे रहा है, टीचर बनकर पढ़ाई भी पढ़ा रहा है, शिक्षक बनकर के पढ़ाई, सतगुरु बनकर के वरदान। परमात्म प्यार, निस्वार्थ प्यार, ज्ञान का सागर, बुद्धिवानों का बुद्धिवान ही हमारा हो गया। जिस भगवान को आधा कल्प ढूंढ रहे थे, उसके साथ कंबाइंड है। तो कोटों में कोई, कोई में भी कोई, बहुत बहुत भाग्यशाली, वह मेरा भाग्य वाह। और फिर फरिश्ता, फरिश्ता जिसका फिर से फर्श से कोई रिश्ता नहीं। ऐसे हरेक को से अपनेपन की भासना आती है, लेकिन उसकी किसी के अंदर अटैचमेंट नहीं। हरेक को उससे सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस है। फरिश्ता कंप्लीटली सोल कॉन्शियस, देने वाला। जहाँ वो जाता है कुछ ना कुछ देना, औरों की हीलिंग करना, औरों को प्रोटेक्ट करना, औरों को रहम दिल होकर के उन्हों के साथ संपर्क में आना। फरिश्ता, एंजल। तो ये 5 स्वरूप को स्मृति में लाना और फिर उसका अनुभव करना। और हर घंटे में भले 5 सेकंड निकालें, 5 मिनट निकालें। अब ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जैसे आजकल के डॉक्टर्स भी होते हैं ना, कहते हैं वैसे तो 1 घंटा एक्सरसाइज करनी चाहिए, पर कहते हैं अच्छा अगर आप 1 घंटा नहीं भी निकाल सकते हो, तो फिर जो सारा दिन ऑफिस में बैठे रहते हैं, कंप्यूटर के सामने बैठे रहते हैं, उन्हों को कहेंगे आप 1 घंटे के अंदर 1 मिनट भी थोड़ा थोड़ा चलो। 1 मिनट अपनी कुर्सी से उठ जाओ, थोड़ा सा चक्कर लगा कर आओ। जो कंप्यूटर पर सारा दिन काम करते हैं, तो उनको आँखों की एक्सरसाइज बताएंगे। अच्छा अभी 20 मिनट आपने काम किया, अभी 20 सेकंड के लिए उसको रेस्ट दो।
अब कभी कभी हमें लगता है 1 मिनट में क्या होता होगा, 20 सेकंड में क्या होता होगा, इतना इजी है, इतने इजी से क्या फ़ायदा होता होगा। लेकिन वो कहते हैं इस एक एक मिनट से भी और 20-20 सेकंड से भी बहुत फ़ायदा होता है। बॉडी फ्लेक्सिबल रहती है, ब्लड सर्कुलेशन रहता है, फोकस बढ़ता है, क्लैरिटी बढ़ती है, हमारी बॉडी की एक्टिविटी होती रहती है, तो उसके अंदर माना जो सेडेंट्री लाइफ है वो नहीं रहती। बहुत सारे फ़ायदे वो लोग बताते हैं। ऐसे ही हमारी ये जो मनसा ड्रिल है, हर घंटे में 1 मिनट निकालना, 3 मिनट निकालना, 5 मिनट निकालना, बूंद बूंद से सागर बन जाता है। ऐसे ही बूंद बूंद भी याद की, बूंद बूंद भी मन के मालिक बनना, मन को कंट्रोल से चलाना। कब हम मन जीत बन जाएंगे पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि सारा लक्ष्य क्या है, मन जीत जगत जीत। बाबा ने कहा एक तरफ आप कहते हैं हम विश्व को परिवर्तन कर सकते हैं, तो जो विश्व को परिवर्तन कर सकते हैं वो पहले अपने मन का मालिक तो बन ही सकते हैं ना। और मन का मालिक बना, अपने मन को जिस संकल्प में जितना समय टिकाना चाहे टिका सके। मन हमारे अनुसार चले, मन में जो संकल्प क्रिएट हो वो हमारी रचना हो। हम मालिक हैं, हमारे पास चॉइस है। कुछ नहीं सोचना तो नहीं सोचना, फुल स्टॉप लगाना है तो फुल स्टॉप, फिर वो संकल्प वापस नहीं आए। और लोगों का तो मन आपको पता है कितना ही कमज़ोर हो गया है। सब कहते रहेंगे ओवर थिंकिंग बहुत होती है, संकल्प बहुत आते हैं, मन शोर बहुत करता है, मन रुकता ही नहीं है, बंद होता ही नहीं है, नींद भी ठीक से नहीं आती है। मन कितने मन से कमज़ोर हो गए। और जितने मन से कमज़ोर होंगे उसके निशानी हलचल, छोटी छोटी बातों में हलचल, छोटी छोटी बातों में बुरा लगना, फील कर जाना, क्रोध आ जाना, डर लगना, चिंता होना, ये सब कमज़ोर मन के निशानी है। और शक्तिशाली मन अचल अडोल, छोटी बात है बड़ी बात है स्टेबल, कोई प्रकार की हलचल नहीं, सेकंड में फुल स्टॉप। अब क्या करना है, समस्या स्वरूप नहीं, समाधान स्वरूप। अब क्या करना है, ये बात आई, अब क्या पुरुषार्थ करना है, अब क्या सल्यूशन निकालना है। ब्रह्मा बाबा ने क्या किया था, बाबा ने इसके प्रति हमें क्या श्रीमत दी है। आश्चर्य भी नहीं, क्वेश्चन मार्क भी नहीं, कॉमा भी नहीं, लेकिन फुल स्टॉप। पर ये वही कर सकता है जिसने लंबा समय अभ्यास किया है। आप देखिए लंबा समय का अभ्यास, रेपिटिशन, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है किसी भी फील्ड के अंदर। आज कोई ओलंपिक में खेलने वाले हैं, वर्ल्ड कप खेलने वाले हैं, उनको पूछो सबसे ज़रूरी चीज़ क्या रही, कहते हैं डेली प्रैक्टिस, कंसिस्टेंसी, डिटर्मिनेशन। रोज़ मन करे ना करे, ठंडी हो गर्मी हो, त्योहार हो शादी हो, कुछ भी हो, रोज़ प्रैक्टिस करनी है। ऐसे ही बाबा कहता है जब तक जीना है तब तक पढ़ना है, निरंतर याद में रहना है। ये रोज़ रोज़ करते करते कब हम मन के मालिक बन जाते हैं पता ही नहीं चलता। क्योंकि इस समय ज़रूरी है मन मनाभव का मंत्र, जहाँ तक हो सके मन में बाबा की याद हो। ऐसा नहीं है कि कर्म नहीं करना है, जैसे जो एक्सरसाइज करते हैं क्या वो कर्म नहीं करते। फिजिकल एक्सरसाइज कितनी करनी होती है, बॉडी के लिए भी कहते हैं 80% डाइट 20% एक्सरसाइज। ऐसे मन के लिए भी 80% डाइट, मना अच्छा सुनना, अच्छा पढ़ना, अच्छा देखना, वाहियात बातें नहीं करना, झरमुई झगमुई में नहीं जाना, किसी की कमी कमज़ोरी नहीं देखना, कुछ गलत देखना सुनना पढ़ना नहीं, और मुरली सुनना, ज्ञान का मनन चिंतन करना, अच्छी अच्छी बातें करना, सेवा करना, भाषण करना, इसी के अंदर अपने मन को लगाना। लेकिन फिर है एक्सरसाइज, जो बाबा कहता है थोड़ा समय कर्म से भी न्यारे होकर, कर्मेंद्रियों से भी न्यारे होकर, बिंदी बनकर बिंदी बाप को याद करो। मनन चिंतन से भी ऊपर मग्न हो जाओ, बाप के प्रेम की लगन में, बिल्कुल उस योग अग्नि में, जैसे आप बस मैं और बाबा, दूसरा कोई भी नहीं। वो थोड़ा थोड़ा समय भी जो एक्सरसाइज करते हैं, मन की एक्सरसाइज करते हैं, वो हमें सारा दिन कर्म योगी होने में मदद करती। कर्म पर तो वापस आते हैं, लेकिन कर्म हमें अपने बंधनों में बांधता नहीं है। जब हम कर्म योगी होकर के कर्म करते हैं तो हमारा हर कर्म श्रेष्ठ होता है। फिर हमारा वो कर्म बंधन नहीं, कर्म संबंध में आते हैं।
और ही हमारा कर्मों का हिसाब किताब चुकता होता जाता है कि हम कर्मातीत अवस्था को पा सकें। लेकिन जब हम रुकते नहीं हैं, मन की एक्सरसाइज नहीं करते, मन मनाभव नहीं होते, कर्मेंद्रियों से डिटैच नहीं होते, अशरीरी होकर के बाबा को याद नहीं करते, तो फिर कर्म करते समय भी देभान आ जाता है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार आ जाता है और हमारे से विकर्म हो जाते हैं। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है समय निकाल करके भी याद करना, बीच बीच में भी मन की एक्सरसाइज करना कि हम पाठ तो बजा रहे हैं लेकिन पाठ से हम उपराम हो। जो बाबा कहता है कि हम कर्म बंधन में नहीं, सेवा के लिए, संबंध में भी आए तो सेवा के लिए, देने के लिए आ रहे हैं, उससे हमारा कार्मिक अकाउंट सेटल होता जाएगा। तो ये समय निकालना है और बाबा ने कहा बहुत ईजी है। कोई ये 5 स्वरूप की ड्रिल मुश्किल नहीं है, क्योंकि आपने कल्प कल्प की है। इम्पोर्टेंट बात क्या है, आपने कल्प कल्प की है, आपने ये पाठ कल्प कल्प बजाया है, आप ही ये हो। सारा खेल स्मृति विस्मृति का है। हमें भूल जाता है मैं कौन हूँ, हम अपने को साधारण समझते हैं। साधारण समझते हैं तो स्थिति भी साधारण हो जाती है। कर्म तो चले साधारण ही होंगे, कोई कर्म कर रहा है, कोई खाना बना रहा है, कोई सफाई कर रहा है, जिसका जो पाठ है, लेकिन स्थिति महान होनी चाहिए। पर स्थिति महान तब होगी जब स्मृति होगी कि मैं कौन हूँ, और स्मृति तब होगी जब उसका मनन चिंतन करेंगे। इसलिए बाबा ने कहा 5 स्वरूपों का चिंतन करो, उसका अनुभव करो। और अभी तो इतने सुंदर सुंदर टेक्नोलॉजी के माध्यम से यूट्यूब पर भी कितने गीत बने हुए हैं, 5 स्वरूपों के अनुभव के गीत बने हुए हैं, 5 स्वरूपों के अनुभव की ड्रिल है हिंदी में इंग्लिश में, उसको ही बीच बीच में प्ले करके जितना हम 5 स्वरूपों को स्मृति में लाएंगे तो उसके संस्कार ऑटोमेटिकली इमर्ज होने लगेंगे। जैसी स्मृति वैसी स्थिति, फिर वैसा स्वरूप होने लगेगा। स्मृति होंगी मैं फरिश्ता हूँ, तो बोल में, चाल में, चलने में, कर्म में वो आने लगेगा। वो संस्कार ऑटोमेटिकली इमर्ज होने लगेंगे, क्योंकि आत्मा में ही है, आत्मा ने वो पाठ बजाया है। आज कोई फिल्म का एक्टर भी होता है ना, कहते हैं आप अपने रोल के अंदर पूरे इन्वॉल्व हो जाओ, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली उस रोल के अंदर घुस जाओ। जब आप रोल प्ले करो तो लगे ही नहीं कि ये रोल प्ले करने वाला कोई और है, लगे ये वही रोल ही रियल लगे। समझो कोई पुलिसमैन का है तो लगे यही पुलिसमैन है, कोई आर्मी का है लगे नहीं ये तो रियल में ऐसा लगता है जैसे कोई आर्मी का जवान है। इतना समझते हैं कि उस रोल के अंदर आप अब्जॉर्ब हो जाओ। ऐसे ही बाबा ने कहा कि आप भी जो आपके स्वरूप हैं इतने इमर्ज हो जाएं कि वो आपका स्वरूप बन जाए, वो ही रियलिटी बन जाए। लेकिन उसके लिए बार बार ड्रिल करना, अभ्यास ही हमें अंत के पेपर में पास कराएगा। बाबा तो बार बार कहता है अचानक होगा, अचानक होगा। अचानक के लिए बहुत काल का पुरुषार्थ चाहिए, वो ही एवर रेडी हो सकेगा। और बहुत काल का पुरुषार्थ का समय तो अभी है। ये तो फिर पुरानी मुरलियाँ हैं जिसमें बाबा कहता है टू लेट का बोर्ड नहीं लगा है। अभी तो अव्यक्त मिलन का पाठ भी पूरा हो गया, उसको भी कितने वर्ष हो गए। इसलिए अभी जितना भी समय हमारे पास है, हम अपने पुरुषार्थ में बहुत एक्यूरेट हो जाएं। नहीं तो बाबा ने कहा देखो मन तो क्या करता है, व्यर्थ सोचेगा, अयथार्थ सोचेगा, अलबेला भी हो जाएगा, कर लेंगे, हो जाएगा, किसने देखा है, महारथी भी तो ऐसे करते हैं, अलबेला हो जाता है। लेकिन मन व्यर्थ नहीं समर्थ सोचे, अयथार्थ नहीं यथार्थ सोचे, अलबेला नहीं तीव्र पुरुषार्थी हो, उसके लिए अभ्यास की ज़रूरत है, अटेंशन की ज़रूरत है, माइंडफुल होने की ज़रूरत है। फिर दूसरा बाबा ने कहा देखो बाबा जब बच्चों को देखता है तो बहुत मीठा मीठा मुस्कुराता है कि बच्चे कितनी चतुराई करते हैं। और क्या चतुराई करते हैं, दिल से कहते हैं मेरा बाबा। और अगर आप दिल से मेरा बाबा कहते हो तो बाबा बंद जाता है। प्यार से जो कहता है मेरा बाबा, तो बाबा भी उसको सहयोग देने के लिए बंद जाता है। आपने कहा मेरा बाबा, बाबा ने कहा मेरे बच्चे। आपने कहा मेरे दिल में बाबा है, बाबा ने कहा बाबा के दिल में बच्चे हैं। और बच्चे बुलाए और बाप हाजिर ना हो, ये नहीं हो सकता।
ये तो लौकिक दुनिया में भी नहीं होता है। बाप कितना भी बिजी होगा, बच्चा बुलाए ना, 4 काम भी बाजू में रख करके जाता है उसको सहयोग देने के लिए। तो बाबा ने कहा आप भी जब दिल से बाबा को बुलाते हो तो सहयोग मिलता है। माया का वार नहीं होता। माया भी तभी वार करती है जब देखती है अकेले हैं, जब कंबाइंड है, मगन है, लगन में है, खोए हुए हैं। जो बाबा ने तब भी 4 स्टेप बताए थे, पिछले दिनों की मुरली में आया था। एक है मनन, फिर है वर्णन, फिर है मग्न, फिर है लगन। जो इसमें खोए हुए रहते हैं, झूलों में झूलते रहते हैं, चाहे वह अतीन्द्रिय सुख का झूला है, शांति का है, खुशी का है, उनके ऊपर माया वार नहीं करती। माया माना कमज़ोर संकल्प, वो बिजी है, वो श्रेष्ठ चिंतन में बिजी हैं, वो श्रेष्ठ सेवा में बिजी हैं, वो श्रेष्ठ याद में बिजी हैं। तो कमज़ोर संकल्प कहाँ से आएगा? बिजी के पास व्यर्थ आता ही नहीं है। तो बिजी होना, मन को बिजी होना, मन का टाइम टेबल बनाना भी बहुत बहुत ज़रूरी है। तो इसमें तो बहुत चतुराई करते हैं जो बाबा को भी प्यार के बंधन में बांध लिया है। लेकिन दूसरा बाबा ने कहा, कहेंगे बाबा ही मेरा संसार है। अच्छा, अगर बाबा ही मेरा संसार है तो जैसा संसार वैसे ही संस्कार होने चाहिए। जैसे माता पिता होते, कहते इसके संस्कार बिल्कुल इसके माता पिता जैसे हैं, बोलना चलना सब माता पिता जैसा है। तो हम भी बाप के बच्चे हैं, तो बाबा ही संसार है, तो संसार का प्रभाव पड़ना चाहिए हमारे संसार। अगर बाबा है तो संस्कार बाप समान होने चाहिए, मतलब पर्सनालिटी बाप के समान होनी चाहिए। पहले फादर शोज सन होता है, फिर सन शोज फादर होता है। सन की पर्सनालिटी ऐसी होनी चाहिए, रचना ऐसी होनी चाहिए कि रचता का पता चल जाए। पर संस्कार में क्या कहेंगे? पुराने संस्कार हैं, मेरी नेचर है, मेरा आवाज़ ही ऐसा है। तो अपने पुराने अक्वायर्ड संस्कार, देभान के संस्कारों को स्वीकार कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं, उनको मेरा कहते हैं। बाबा कई बार कहते हैं कम से कम उसको मेरा तो नहीं कहो, कम से कम ये तो बोलो पराया है, देभान के हैं, अक्वायर्ड हैं। मेरे संस्कार वो हैं जो बाप के संस्कार हैं। तो उन संस्कारों को जो पुराने हैं, और लगातार ये मुरलियाँ चल रही हैं, स्वभाव संस्कार को परिवर्तन करो। देही अभिमानी बन करके जो पुराने स्वभाव संस्कार हैं उनको परिवर्तन करो। अब 2 चीज़ें हैं, एक है मन और एक है संस्कार। वैसे तो आत्मा की 3 शक्तियाँ, मन बुद्धि संस्कार, तीनों ही ऑर्डर से चलनी चाहिए। अब पहले हम काम करते हैं मन के ऊपर कि मन सही सोचे, फिर हम चाहते हैं कि वो चीज़ संस्कार बन जाए, क्योंकि जो संस्कार होगा वही मन में संकल्प उठेगा। अगर किसी का संस्कार क्रोध करने का है, तो अगर उसका अटेंशन नहीं होगा तो बात आते ही उसको क्रोध आ जाएगा। इसलिए लोग कहते हैं हम क्रोध करते नहीं, आ जाते हैं, क्योंकि वो उनका संस्कार है। तो जब तक संस्कार के लेवल पर परिवर्तन नहीं करते तब तक नेचुरल नहीं होगा, तब तक बहुत ध्यान देना पड़ेगा। अभी हमें मन के ऊपर ध्यान देना पड़ता है, व्यर्थ नहीं सोचो, समर्थ सोचो, गलत नहीं सोचो, राइट सोचो। ये मेहनत तब तक करनी पड़ेगी जब तक संस्कार नहीं बदला। जहाँ हमने संस्कार को परिवर्तन किया, क्रोध की जगह हम लविंग हो गए, नफ़रत की जगह रहमदिल हो गए, बातों को पकड़ने की जगह क्षमा भाव हुआ, एक्सपेक्ट करने की जगह एक्सेप्टेंस हुई, डाउट करने की जगह ट्रस्ट किया, कंट्रोल करने की जगह इन्फ्लुएंस किया, ऑर्डर करने की जगह रिक्वेस्ट करी। ये परिवर्तन है, ये दैवी संस्कारों में परिवर्तन है। जब वो संस्कार बन जाएगा, और संस्कार भी कैसे बनेगा? बार बार करने से, अभ्यास करने से। तो थोड़ा समय मेहनत होगी, लेकिन मेहनत करने के बाद जब वो संस्कार बन जाएगा तो मन में ऑटोमेटिकली श्रेष्ठ संकल्प उठेगा, फिर मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। फिर जो सूक्ष्म कर्मेंद्री है, मन बुद्धि संस्कार, वो ऑर्डर से चलेंगी। अभी बुद्धि को परखना पड़ता है, समर्थ क्या है, व्यर्थ क्या है। बुद्धि परखती है, फिर मन समर्थ सोचता है, फिर कर्म करते हैं। जब ये बहुत बार हो जाएगा तो फिर वो बार बार कर्म करने से संस्कार बन जाएगा, इम्प्रेशन, नेचर। फिर कहेंगे नहीं ये इसकी नेचुरल नेचर है, ये बातों को पकड़ते ही नहीं है, ये बहुत सरल है, ये लेट को कर देते हैं, ये बहुत जल्दी माफ़ कर देते हैं, ये तो बहुत लविंग है, इनको तो गुस्सा आता ही नहीं है। अब वो नेचुरल नेचर हो गई। तो बाबा चाहता है सिर्फ मन जीत नहीं, संस्कार जीत भी।
जो संस्कारों को परिवर्तन करेगा वही संसार को परिवर्तन कर सकता है। और इसलिए बाबा ने कहा इसमें दृढ़ता लेकर आओ। संस्कार परिवर्तन के लिए दृढ़ता चाहिए, क्योंकि आपको लंबा समय एक संस्कार के ऊपर मेहनत करनी पड़ेगी। साइकोलॉजी कहती है 21 बार, मुझे लगता है उससे भी कहीं ज़्यादा बार होता है, क्योंकि ये तो आधा कल्प के पुराने संस्कार हैं और बहुत बार करने के बाद ही वो नेचुरल होते हैं। और इसलिए इसमें जो शक्ति लगती है वो है दृढ़ता की शक्ति। तो बाबा ने कहा दृढ़ संकल्पधारी हो, दृढ़ हो जाओ इस चीज़ के अंदर कि मुझे अपने संस्कारों को परिवर्तन करना ही है। इसमें कोई अलबेलापन नहीं, कोई साधारण पुरुषार्थ नहीं। और इसकी डेट फिक्स करो, जैसे सब चीज़ों की डेट फिक्स करते हैं। भक्त लोग भी डेट फिक्स करते हैं शिवरात्रि की, हम भी प्रोग्राम करते हैं तो पहले डेट फिक्स करते हैं, फिर प्रोग्राम की प्लानिंग करते हैं। डेट फिक्स होती है तो उस डेट तक प्लानिंग भी हो जाती है, प्रोग्राम भी हो जाता है, सब हो जाता है। ऐसे ही बाबा ने कहा डेट फिक्स करो। भले सबकी डेट सेम नहीं होगी, क्योंकि हर एक की कैपेसिटी अलग है, ये भी बाबा समझता है। बाबा कोई स्कूल, जैसे आज के स्कूल हैं, वो तो सबको एक ही टारगेट, एक ही लक्ष्य देते हैं। बाबा तो समझता है हर बच्चा नंबरवार है, हर एक की अपनी अपनी कैपेसिटी है, हर एक अपने हिसाब से डेट रखे। लेकिन वो डेट बाबा को लिख कर भेजे। चाहे फ्रंट लाइन में बैठे हुए हैं, डबल विदेशी हैं, भारतवासी हैं, सब अपनी डेट निश्चित करो, क्योंकि सबका लक्ष्य है कि हमें बाप समान बनना है, तो वैसे लक्षण भी धारण करने हैं। और बाबा ने कहा स्मृति रहे मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। इस स्वमान की सीट पर सेट होकर के मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, और मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा किसी भी संस्कार को परिवर्तन कर सकती हूँ, क्योंकि मैं अकेली नहीं हूँ। सर्वशक्तिवान शक्तियों का भंडार ऑलमाइटी अथॉरिटी मेरा साथी है। ऐसे अपने को परिपक्व करके, अपने को दृढ़ करके संस्कारों को परिवर्तन करो। फिर तो बाबा के सामने जो बैठे थे, छोटी मुरली थी जिसमें बाबा ने 5 स्वरूपों का अनुभव कराया। 5 मुखी ब्रह्मा दिखाते हैं दुनिया के अंदर। बाबा ने कहा ये आपका ही यादगार है, तो उसका अनुभव कराया, ड्रिल के फायदे बताए, उसकी इम्पोर्टेंस बताई, संस्कार परिवर्तन के लिए बोला। और फिर नए बैठे थे, तो नयों को तो बाबा यही कहता है कि भले लास्ट में आए हैं लेकिन फास्ट जा सकते हैं, फर्स्ट आ सकते हैं अगर तीव्र पुरुषार्थ करें। इस समय साधारण पुरुषार्थ नहीं चल सकता। तीव्र पुरुषार्थ माना हर सेकंड को सफल करना, हर श्वास को सफल करना, हर संकल्प को सफल करना, चारों सब्जेक्ट में अटेंशन देना, बाबा के श्रीमत पर एक्यूरेट चलना। तीव्र पुरुषार्थी के लिए अलबेलेपन के कोई मार्जिन नहीं है। कम समय है तो उसको सफल करना होगा। तो बाबा ने कहा अभी भी मार्जिन है, परिवार की भी दुआएं हैं, बाबा भी अमृत वेले सबको दुआएं देता है। आप अभी भी फास्ट जा सकते हो, फर्स्ट डिवीज़न में आ सकते हो, फिर ब्राह्मण परिवार भी आपके सेरेमनी मनाएगा। फिर दिल्ली वाले बैठे हुए थे, सेवा का टर्न दिल्ली और आगरा का था। तो सेवा की तो बाबा ने बधाई दी, पर कहा कुछ नवीनता निकालो। बाबा ने कहा वैसे भी दिल्ली राजधानी है, कुछ न कुछ नवीनता निकालती रहती है, कुछ ऐसी नवीनता निकालो कि सिर्फ भाषण करने वाले बिजी नहीं हो लेकिन सब बिजी हो। भाषण करने वाले कई बार बिजी हो जाते हैं लेकिन बाकी सबको समझ नहीं आता क्या करना है। और कुछ ऐसी नवीनता, क्योंकि बाबा ने कहा जो आज तक सेवा करी है, नज़दीक आए हैं, संबंध में आए हैं, संपर्क में आए हैं, लेकिन अब कुछ नया करो, नवीनता करो। और बहुत सुंदर बात थी, बाबा ने कहा किसी को भी संकल्प आए तो हेड ऑफिस में लिख करके भेजना क्या करना है। बाबा हर आत्मा के आवाज़ को इम्पोर्टेंस देता है। ये चीज़ हमें सीखनी है। हम कई बार मीटिंग करते हैं, हम सोचते हैं इसको बुला लेते हैं, आपस में डिसाइड कर लेते हैं, बाकी तो एग्जीक्यूट करने वाले। ऐसा नहीं, क्या पता कौन सी आत्मा को कौन सी बात टच हो जाए, कौन सा संकल्प किसी को आ जाए। इसलिए हर आत्मा को हक है अपनी बात कहने का। इसलिए जब भी मीटिंग करें, कहते हैं सबसे कमज़ोर वाले के भी आवाज़ जो है वो वैल्यूबल होती है।
सिर्फ लीडर की नहीं, सिर्फ मैनेजर की नहीं, लोएस्ट की भी। और ये एक लीडर का काम है, हर एक को सुनना, हर एक की राय लेना, हर एक को बोलने का चांस देना। अपने यज्ञ के भी कई बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जिनके संकल्प बहुत ही ऐसे नहीं, प्रोजेक्ट सभी ने मिल करके किया। जैसे मिलियन मिनट्स ऑफ पीस भी है, कहते लेकिन दो भाई थे ट्रैफिक सिग्नल पर रुके हुए, तो उनको अचानक संकल्प आया कैसे हम रुकते हैं तो क्यों नहीं हम एक एक मिनट भी जो रुकते हैं वो लोगों को पीस का दान देने के लिए बोले, मिलियन मिनट्स ऑफ पीस। उनको बोलें कि एक एक मिनट सभी शांति का दान दे। अभी वो वहाँ गाड़ी में बैठे हुए थे, सिग्नल पर रुके हुए थे, आपस में बातचीत कर रहे थे, और देखो ऐसा संकल्प उनको आया कि जिससे कितना बड़ा प्रोजेक्ट और उसमें कितने ही पीस मैसेंजर अवार्ड मिले। तो पता नहीं बाबा किससे अपना कार्य करा ले। वैसे भी प्लेन बुद्धि वालों को ही प्लान टच होता है, तो किसकी प्लेन बुद्धि है, बाबा किसकी बुद्धि को टच करे। इसलिए हर एक को सुनना, हर एक की राय को, हर एक की बात को वैल्यू करना, माने ना माने पर कम से कम उसको रिस्पेक्ट देना, ये भी हम बाबा से सीखते हैं। बाबा जब विंग वालों से मिलता है, जोन वालों से मिलता है, तो समझ में आता है कि बाबा सिखाता भी है, शिक्षा भी देता है, लेकिन हर एक को रिस्पेक्ट भी देता है। उसके बाद जो दूसरा काम बाबा ने कहा, निर्विघ्न। 6 मास कौन सा सेंटर निर्विघ्न रहेगा, ये बाबा के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो गया। निर्विघ्न माना बहुत बड़ा संगठन है लेकिन आपस में टकराव नहीं, अलग अलग हैं लेकिन मतभेद नहीं। ये तभी हो पाता है जब हमें याद रहे कि हम अलग अलग हैं, इसलिए अपने पर्सपेक्टिव से हर कोई राइट है। हर एक को सम्मान देना, हर एक को वैल्यू करना, हर एक को स्पेस देना, ऐसा स्पिरिचुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करना कि ऑटोमेटिकली सबको दिल हो श्रीमत पर चलने की, जहाँ कंट्रोल होगा, अथॉरिटी होगी, रोब होगा, मैं राइट हूँ सामने वाला गलत है, मैं बड़ा हूँ सामने वाला छोटा है, मैं होगा, मेरापन होगा, वो नहीं निर्विघ्न हो सकता। निर्विघ्न माना मैं और मेरे को ख़त्म करना। मैं माना निमित्त आत्मा और मेरा बाबा। करण करावनहार बाबा है, हम निमित्त हैं, सेवा साथी हैं। हर एक से बाबा करा रहा है, हर एक के अंदर कोई ना कोई विशेषता है। हर एक की विशेषता को समझना, उसके रोल को समझना, उसके रोल को रिगार्ड देना, सोल को सम्मान देना, ऐसा स्पिरिचुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करना जिसमें स्पिरिचुअल फ्रेग्रेंस हो, आध्यात्मिकता की खुशबू हो, कि हर एक को उमंग आए कि हमें बाबा की श्रीमत पर चलना है, हमें एक्यूरेट बनना है, हमें बाबा ने जो कहा है वो करके दिखाना है। तो बाबा ने कहा पहले 6 महीने के लिए करो, क्योंकि जो चीज़ आप 6 महीने कर सकते हैं तो अंदर में एक ऐसा आ जाता है कि हाँ हम कर सकते हैं। हर चीज़ देखो पहले ना कम दिनों के लिए कराई जाती है, क्योंकि उससे व्यक्ति को एक अपने पर फेथ बैठता है कि मैं कर सकता हूँ। कई प्रकार के कोर्सेज होंगे, कहेंगे 3 महीने के लिए करो, फास्टिंग का कोर्स होगा, कहेगा 3 दिन के लिए करो। उसको अंदर में उमंग आ जाता है, एक फेथ आ जाता है कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, और वो उसको एक बार भी उस चीज़ का अनुभव है कि मैं कर सकता हूँ, तो फिर सदा काल के करने के भी ताकत आ जाती है। तो इसलिए जो पहला गोल अपने को देना चाहिए, जो पहला टारगेट सेट करना चाहिए, वो हमेशा छोटा होना चाहिए किसी भी चीज़ के लिए। चाहे वो स्थूल में कोई चीज़ है, आप कोई इंस्ट्रूमेंट सीख रहे हैं, आप वज़न कम कर रहे हैं, 3 महीना करते हैं, 1 महीना करते हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, अमृत वेला शुरू कर रहे हैं, कुछ भी डिसिप्लिन है लाइफ का, 1 महीने के लिए करें। आप जब दृढ़ता से 1 महीना करेंगे तब तक आपको प्राप्ति भी हो जाएंगी। फिर प्राप्ति आपको वो चीज़ करने के लिए, वो आपको उमंग दिलाएंगे, वो चीज़ आपको अपनी तरफ ऑटोमेटिकली आकर्षित करेंगे। तो बाबा भी छोटा छोटा टारगेट देता है, 3 मास के लिए करो, 6 मास के लिए करो, तब तक एक अभ्यास भी हो जाएगा और अंदर में एक अनुभव भी मिल जाएगा। और फिर लास्ट में आगरा वाले बाबा के सामने बैठे थे, उनको भी बाबा ने कहा देखो आगरा में जैसे ताजमहल है, यूनिक चीज़ है, इसलिए कोई भी भारत में आएगा, विदेश से भी आते हैं, वीआईपी भी आते हैं, तो ऐसा उनका स्केड्यूल बनाते हैं कि ताजमहल ज़रूर होकर आए। चाहे क्वीन आए, चाहे किसी कंट्री का मिनिस्टर आए, प्रेसिडेंट आए,
समझते नहीं, ताजमहल ज़रूर देख कर जाए। वंडर्स में आता है ना, 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में आता है, तो यूनिक चीज़ है, उसका प्रोपेगेंडा करेंगे। ऐसे बाबा ने कहा आप भी कुछ नवीनता करो। तो उन्होंने कहा हाँ बाबा, मेगा प्रोग्राम करेंगे, कॉन्फ्रेंस करेंगे। बाबा ने कहा नहीं, वो तो बहुत हो गई, कुछ नवीन करो। बताता नहीं है बाबा, पर बाबा इशारा देता है, अमृत वेले बैठो तो कोई नया प्लान टच होगा। अमृत वेले बुद्धि साफ होती है, स्वच्छ होती है, प्लेन होती है, तो ज़रूर कुछ ना कुछ नई बात टच होगी, कुछ नवीनता करो। और फिर सभी बच्चों को याद प्यार देते हुए बाबा ने सभी को कहा, तीव्र पुरुषार्थ करो। तीव्र पुरुषार्थ करके समय को समीप ला करके बाबा को प्रत्यक्ष करो। हर एक को जो उसका वर्षा है, चलो जीवन मुक्ति सब नहीं, लेकिन मुक्ति के तो अधिकारी है ना। मुक्ति तो सब चाहते हैं, तो उनको मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा दो, तो आप भी वर्षे के अधिकारी, राज्य अधिकारी, विश्व के मालिक बन सकेंगे। आपको भी आपका वर्षा तब मिलेगा जब यहाँ पर पहले सभी आत्माओं को वर्षे के अधिकारी बनाएंगे। तो बड़ी सिंपल मुरली थी, लेकिन अभी ज़रूरत है प्रैक्टिस की। बातें हमने समझ ली, बातें हमने सीख ली, डिटेल में बाबा ने बहुत समझा दिया, लेकिन अब ज़रूरत है सार, उसको प्रैक्टिस करना। तो इस हफ्ते हम लक्ष्य रखते हैं, हमने किया भी है, बहुत लोग कर भी रहे होंगे, लेकिन जो बाबा ने कहा हर घंटे के बाद, भले 5 सेकंड, भले 5 मिनट, अपने स्वरूपों को इमर्ज करें। बहुत सहज है, इससे चंचल मन हमारा शक्तिशाली बन जाएगा, मन जीत जगत जीत बन जाएंगे, मन बुद्धि संस्कार के मालिक बन जाएंगे। ओम शांति।